वकार ज़का नौजवान नस्ल का किस तरह ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उसके बाद जो दलाइल दे रहे हैं, ये वीडियो मुलाहिजा करें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। इल्यूमिनाटी तंजीम इसलिए शुरू की गई थी कि रोशन ख्याल लोगों को जमा किया जाए और उनसे कहा जाए कि अपना पैसा असर और यूज करो पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हराम करार ना दे सके, जिससे इंसानियत की बेहतरी हो सके। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इल्यूमिनाटी और शैतानी परस्तिश क्या चीज है। तो ये पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर और ये सारे जिनकी मालूमात जीरो, जिनको दुनिया में स्टैंडफोर्ड ने कभी मुंह ना लगाया हो, और कभी भी आपको कोई बंदा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का ये बात करता नजर नहीं आएगा, जहां पाकिस्तानी पहुंच चुका होगा। ये नजर आएंगे यहाँ के कुछ बच्चे जिनके पैसे नहीं बन रहे, जिनके यूट्यूबर बाकी फेसबुक पर जाते हैं, कोई बात नहीं। इल्यूमिनाटी को दुनिया भर में शैतानी रसूमात, खुफिया ताकतों और गुमराह अकायद के साथ जोड़ा जाता है, और उसके बावजूद वकार ज़का मुसलमान नौजवानों के जहनों को गुमराह करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इल्यूमिनाटी एक साइंस है, इसमें कोई चीज गलत नहीं। अब मैं इनको जरा याद करवाता चलूं कि 1 मई 1776 को जर्मनी के एक इलाके बवेरिया में एडम वाइस हॉपिट नामी शख्स ने इस गिरोह को कायम किया था। उसका मकसद चर्च और बादशाहत के असर और रसूख को कम करना और अकल पसंदी, आजादी और बराबरी को फरोग देना था। लेकिन 1785 में बवेरिया की हुकूमत ने इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी और यह ग्रोह बाज़ाब्ता तौर पर खत्म कर दिया गया। और अगर आज के दौर की बात करें तो आज की पॉप कल्चर और साजिशी नजरियात में इल्यूमिनाटी को एक खुफिया ताकतवर आलमी तंजीम समझा जाता है, जो दुनिया भर की हुकूमतों, बैंकों, मीडिया और शोबिस इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है, अपने अराकीन के लिए खुफिया निशानात इस्तेमाल करती है, जैसे ऑल सीइंग आई। अब जैसा कि तारीख को देखने के बाद ये पता चलता है कि इल्यूमिनाटी को दुनिया भर में शैतानी रसूमात और खुफिया ताकतों और गुमराह अकायद के साथ जोड़ा जाता है, और इस्लाम ऐसे नजरियात से सख्ती से रोकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में सूरह ताहा में आयत नंबर 69 में कि जादूगर कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। वकार ज़का की एक बड़ी नौजवान फॉलोइंग है, इनके अल्फाज का असर लाखों जहनों पर पड़ सकता है। जब वो इल्यूमिनाटी जैसे नजरिए को साइंस और इल्म कहकर पेश करेंगे तो दरअसल बातिल को हक का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, शैतानी नजरियात को आम कर रहे हैं और नौजवानों को इस्लामी अकायद से दूर करने का रास्ता हमवार कर रहे हैं। कुरान पाक की सूरत फातिर आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम इसे भी अपना दुश्मन ही समझो। इल्यूमिनाटी के बेशतर तस्वुरात शैतानी नजरियात से जुड़े हैं। ऐसे में एक मुस्लिम इनको इल्म कहकर प्रमोट करे तो ये सीधा सीधा शैतान के एजेंडे को आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। वकार ज़का को ये याद रखना चाहिए कि वो एक मुसलमान है और उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इल्यूमिनाटी को साइंस कहना या नौजवानों को इसकी तरफ माइल करना ना सिर्फ दीनी तौर पर खतरनाक है, बल्कि आखिरत में भी सख्त जवाबदेही का बायस बन सकता है, और हमें बतौर मुसलमान ऐसे बयानात पर चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि इल्म, दलील और अदब के साथ हक को वाज़िया करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।